अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है सीज़ फायर। क्या ये सीज़ फायर हमेशा के लिए हुआ है या फिर कुछ समय के लिए? क्यों इज़राइल है अमेरिका के ऊपर भड़क रहा है और पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से है इस मामले में लेकर के आ रहा है? तो क्या कारण है और क्यों अमेरिका ने सीज़ फायर है किया है? इसको जानते हैं आगे हम वीडियो में और समझते हैं कि क्या अमेरिका की चाल है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। यूएसए ने तो यूएसए ने तो सिर्फ इसलिए सीज़ फायर से नाराज इजराइल ने अब सब बताया है। मतलब ये है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है इजराइल को और यूएसए ने सिर्फ सीज़ फायर किसी कारणवश किया है और सीज़ फायर पर जो कि इजराइल नाराज है और उसने जो कि सच्चाई को बताया है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो इसमें इजराइल ने हाल ही में जो कि सीज़ फायर युद्ध विराम पर नाराज़गी जताई है। इजराइल का कहना है कि ये जो सीज़ फायर हुई है वो सुरक्षा के हित के खिलाफ है। मतलब ये जो सीज़ फायर है इसमें क्या होता है कि दो देश एक तरीके से युद्ध करते हैं और फिर सीज़ फायर के थ्रू जो कि उस युद्ध को टाल देते हैं, मतलब खत्म समाप्त कर देते हैं और फिर दोबारा मतलब युद्ध नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति सीज़ फायर होती है। तो उसको इजराइल ने कहा है कि सीज़ फायर जो हुआ है ये सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इजराइल और अमेरिका की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और सीज़ फायर जो कि नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए सीज़ फायर का जो कि समर्थन दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था और अमेरिका, इजराइल इन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा था। तो क्षेत्रीय तनाव को कम करते हुए उन्होंने सीज़ फायर को सही समझा और इसका समर्थन किया। इजराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी इस सीज़ फायर के बीच में लेकर के आए और बताया कि भरोसे की कमी है वो भी पाकिस्तान पर और मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है और सिर्फ अस्थायी शांति हुई है। मतलब ये है कि सीज़ फायर जब हो जाता है तो इससे ये होता है कि अब युद्ध नहीं होगा, परंतु अभी भी मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति है। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि सीज़ फायर होते हुए भी जो कि हमले हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की, तो हाल ही में जो कि इजराइल ईरान के बीच में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप भी जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आए हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, जैसे कि ये कुछ मतलब प्रॉक्सी ग्रुप होते हैं जिनके माध्यम से एक देश जो कि अन्य देश पर आक्रमण कराना ये सारे कार्य करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सीज़ फायर युद्ध विराम जो कि हुआ है, इस पर बात हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि ईरान के पास में ही हार्मुज जो कि जल संधि है और इससे जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता था, तेल व्यापार, और इससे बहुत सारे देशों को बहुत सारी समस्याएं आई हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बहुत सारे देशों ने दबाव बनाया है। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए सीज़ फायर जो कि युद्ध विराम की बात कही है, लेकिन इजराइल ने सीज़ फायर पर खुशी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इजराइल ने इसका समर्थन नहीं किया और इसे बिल्कुल बताया गया है कि सुरक्षा के खिलाफ है। सीज़ फायर जो कि एक तरीके से देशों के बीच सीज़ फायर हो जाता है जिससे युद्ध नहीं होता है, इससे तो सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु इजराइल ने इस चीज़ का समर्थन न देते हुए उसने कहा है कि सीज़ फायर बिल्कुल भी सही नहीं। इजराइल की नाराज़गी क्यों है? तो इजराइल का कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, सिर्फ सीज़ फायर कर देने से कोई देश रुक नहीं जाता, ऐसा है इजराइल का कहना है। और बहुत सारे जो ग्रुप है, प्रॉक्सी ग्रुप, जो कि उनके लिए मतलब खतरा बन सकते हैं। सीज़ फायर में दुश्मनों के जो रीग्रुप्स होने का जो मौका है एक तरीके से मिल जाता है। मतलब वो इकट्ठा होकर के जो सीज़ फायर एक तरीके से जो देश है जिनके बीच में सीज़ फायर हुआ उसमें से एक देश क्या करेगा कि बहुत सारे ग्रुपों के साथ मिलकर के दूसरे देश पर अटैक करा सकता है, ग्रुपों के माध्यम से, मतलब खुद ना करा करके दूसरे के माध्यम से। तो इससे जो कि ईरान का ये कहना है, वहीं पे ईरान जो कि बैकेट जो कि ग्रुप फिर से मजबूत हो सकते हैं, ईरान के जो पीछे ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो उनका समर्थन करते हैं वो फिर से मजबूत हो सकते हैं। इजराइल का मानना है कि यह शांति नहीं, अस्थायी विराम है और ये युद्ध जो कि और बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा आ रही। पाकिस्तान पर बयान की बात करें, पाकिस्तान पर जो कि इजराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर जो कि अविश्वास जताया है, जो कि आरोप लगाया है इजराइल ने कि कुछ देश आतंकवादी जो समूह है उनका समर्थन करते हैं। कुछ देशों का मतलब एक तरीके से पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ा गया है। तो पाकिस्तान की जो कि एक तरीके से क्रेडिबिलिटी पर जो कि सवाल उठाया जा रहा है, विश्वसनीयता की कमी है। वहीं पर ट्रस्ट डिफिकेट्स मतलब एक बड़ा मुद्दा, मतलब एक तरीके से विश्वास की कमी को बताया गया है इसमें।
और अमेरिका की भूमिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने सीज फायर का समर्थन किया है। कारण ये बताया है कि जो क्षेत्रीय है वो क्या हो रहा है कि क्षेत्रीय इंस्टेबिलिटी को रोकना, एक तरीके से जो तनाव बढ़ता जा रहा है इस चीज़ को रोका जाए। युद्ध का फैसला मतलब एक तरीके से जो फैलाव हो रहा था इसे रोक करके ये फैसला लिया गया है। वहीं ग्लोबल जो कि ऑयल जो कि रूट्स की बात करें, जो हार्मोज स्ट्रेट है इसे सुरक्षित रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अब मुद्दे में आ चुका है और ये न्यूज़ में हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा तेल आयात होता है, इस मतलब है हार्मोज स्ट्रेट से। लेकिन इजराइल को लगता है कि यूएसए ने सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए दबाव डाल रहा है, मतलब एक तरीके से अपने फायदे के लिए। अगर देखा जाए तो ये जो सीज फायर हुआ है ये अपने फायदे के लिए यूएसए ने किया है, तो इजराइल का ये भी कहना है। वहीं पर सीज फायर का असली मतलब क्या है, तो सीज फायर जो कि टेम्परेरी स्टॉप इन फाइटिंग होता है, मतलब इसमें जो कि दो देश जो युद्ध कर रहे होते हैं वो सीज फायर के माध्यम से अपने युद्ध को समाप्त कर लेते हैं। कभी कभी परमानेंट के लिए हो जाता है, परंतु ये जो सीज फायर हुआ है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये परमानेंट के लिए नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें परमानेंट के लिए होती है परंतु ये परमानेंट के लिए नहीं हुआ है, केवल बातचीत का मौका देता है। और जो प्रॉब्लम है मेन चीज़, अगर सीज फायर देखा जाए तो ये हमेशा के लिए भी रह सकता है और कुछ ही समय के लिए भी रह सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है ट्रस्ट पर, कि कोई देश किसी जो मतलब दो देशों के बीच में सीज फायर हुआ है तो कोई एक देश जाकर के दूसरे देश के ऊपर आक्रमण ना कर दे, मतलब वो भरोसा करे एक दूसरे के ऊपर कि अब कोई भी युद्ध नहीं करेगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए तो जो कि सीज फायर तभी फेल होता है जब ट्रस्ट की कमी होती है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो कि इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक तरीके से देखा जाए तो जो विश्वसनीयता है, ऑयल जो कि प्राइस ये भी बढ़ सकते हैं। एंड जो कि ऑयल प्राइस के साथ साथ जो इंस्टेबिलिटी मतलब एक तरीके से तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं ग्लोबल पावर का जो कि इन्वॉल्वमेंट जो कि ये बढ़ सकता है और यूएनए की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसमें देखा जाए तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ सकते हैं ईरान पर। वहीं पर भारत के प्रभावों को देखा जाए तो ऑयल जो कि इम्पैक्ट हो सकते हैं, डिपेंडेंसी, एंड इसमें जो कि भारत है पूरी तरह से ऑयल पर डिपेंड है एंड 85% जो कि ऑयल जो कि आयात करता है। तो भारत जो कि एक तरीके से ईरान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो ये भारत के लिए मतलब है एक चिंता के तौर पर देखा जा सकता है अगर युद्ध दोबारा होता है। एंड इंडियन जो कि डिस्पोरा की सुरक्षा, मतलब जो भी व्यक्ति इंडिया के जो व्यक्ति मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अगर युद्ध दोबारा होता है तो और तनाव बढ़ेगा, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के भारत को समस्याएं हैं कि चिंताएं हैं। और इस चीज़ से समस्या भी है कि अगर उनका कुछ होता है तो उनको कुछ होता है तो फिर भारत की सरकार की अवहेलना होगी। एक तरीके से देखा जाए तो जो फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग एक तरीके से भारत को करने में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल के साथ में भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, वहीं ईरान के साथ में जो अरब देश है उनके साथ में एनर्जी रिलेशंस हैं भारत के। तो ये भारत को जो कि दोनों को एक तरीके से मध्यस्थ रखना है, दोनों को मतलब दोनों देशों को बिल्कुल भी नाराज़ ना करना, तो इसके लिए भारत को बहुत सारी स्ट्रैटेजिक जो कि इनका उपयोग करना पड़ सकता है। थोड़ा सा बैलेंस करने में भारत को समस्याएं आ सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सीज फायर जो कि केवल एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, पर ये तब है मतलब एक तरीके से अच्छे से कार्य करता है जब ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट की कमी है तो ये बहुत ही बड़ा इशू है कि जो सीज फायर है ये सही से चलेगा हमेशा के लिए मतलब या फिर नहीं। वहीं पर यूएसए, इजराइल, ईरान जो कि पाकिस्तान सभी ने अपने जो कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्टेड मतलब एक तरीके से सब अपने फ़ायदे देखना चाहते हैं और सभी अपने मतलब फ़ायदे के हिसाब से सीज फायर कराया है, तो ये माना जा रहा है। वही स्थायी शांति के लिए जो कि डिप्लोमेसी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरीके से विश्वास हो और एक दूसरे पर, और जो कि क्षेत्रीय तनाव, और जो कि एक तरीके से ये भी देखा जाए कि जो ये युद्ध हो रहे हैं तो इसमें सीज फायर हुआ है और सीज फायर के बाद में कोई भी अटैक ना करे, तो ये जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सीज फायर का, वो भी हमेशा के लिए सोल्यूशन के तौर पर देखा जाए तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कि क्या सीज फायर सच में हुआ है या फिर नहीं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।